यश एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। वहाँ के ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी पर निर्भर थे। गांव का माहौल साधारण था, लेकिन यश कुछ अलग था। बचपन से ही वह शांत स्वभाव का था। जब दूसरे बच्चे शोर मचाते, खेलते लड़ते, यश चुपचाप बैठकर किताबों में खोया रहता। उसके माता पिता गरीब थे, लेकिन उन्होंने यश को पढ़ने की आज़ादी दी। वह क्लास में सबसे कम बोलता था, लेकिन सबसे आगे रहता था। मास्टर जी हमेशा कहते, यश के जैसे छात्र हमें रोज़ नहीं मिलती। पर उसके दोस्त उसे बोरिंग कहते थे। उसकी चुप्पी को लोग उसकी कमजोरी समझते, पर कोई नहीं जानता था कि उसके भीतर कितनी आग थी। 10वीं पास करते ही यश पर घर की जिम्मेदारी आ गई। पिता बीमार रहने लगा और खेत का काम संभालना पड़ा। वह सुबह खेतों में काम करता और शाम को पढ़ाई करता। गांव में कोचिंग की सुविधा नहीं थी और किताबें खरीदना भी एक चुनौती थी। एक दिन गांव में एक अफसर आया, चमचमाती गाड़ी, सादी ड्रेस, लेकिन आंखें में आत्मविश्वास। वह एक आईएएस अधिकारी था। यश के मन में भी चिंगारी जल गई, मुझे भी ऐसा बनना है। जब उसके दोस्त मोबाइल पर सोशल मीडिया में व्यस्त थे, यश पुराने अखबारों से करंट अफेयर्स की फाइल बना रहा था। जब लोग नोट खरीद रहे थे, वह सरकारी दफ्तर से पुराने पेपर निकालकर कॉपी में लिखता था। कई बार उसके पास लाइट नहीं होती थी, तो वह लालटेन में पढ़ाई करता था। कुछ लोग मजाक उड़ाते, इतनी मेहनत कर रहा है कि क्या मिलेगी, लेकिन यह सिर्फ मुस्कुराता और कहता, मैं दिखावे के लिए नहीं, खुद के लिए कर रहा हूँ। पहली बार यूपीएससी में बैठा तो उसके पास महंगे नोट, गाइड, कोचिंग का सपोर्ट नहीं था, बस विश्वास था। लेकिन वह असफल रहा। गांव में ताने शुरू हो गए, इतना पढ़ा क्या मिला, माँ रोने लगी, पिता चुप हो गए। पर यश ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया, अगली बार कोई कमी नहीं छोड़ेगा। उसने एक पुराना स्मार्टफोन उधार लिया और यूट्यूब से फ्री लेक्चर देखने लगा। हर दिन 12-14 घंटे की पढ़ाई। दूसरे प्रयास में इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन फिर भी चयन नहीं हुआ। अब तो रिश्तेदार भी कहने लगे, अब और क्या करेगा, काम धंधा कर। ये अंदर से टूट गया। उसने एक रात खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई इस लायक नहीं हूँ? उसी रात उसके पिता की पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, बेटा, दुनिया को जवाब शब्दों से नहीं, कर्मों से दो। जितना जानते हो उससे कम बोलो, लेकिन कर्म इतने बड़े करो कि दुनिया झुक जाए। उसने एक बार फिर खुद को संभाला। यश ने अपनी भीतर की सारी शक्ति समेटी। इस बार उसने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, बल्कि अपने भीतर आत्मविश्वास और संयम का एक किला बना लिया। उसने ध्यान से योग शुरू किया, सुबह उठकर खुद को मोटिवेट करता, दिन भर पूरे मन से तैयारी करता। अब वह न किसी से शिकायत करता, न किसी को सफाई देता। गांव में लोग कहने लगे, पगला गया है, इस बार भी फेल हुआ तो जीवन भर पछताएगा। पर यश ने ठान लिया था, ये आखिरी प्रयास नहीं, ये मेरी आत्मा की परीक्षा है। यूपीएससी के परिणाम वाले दिन यश अपने खेत में था। फ़ोन पर कॉल आई, यश तुम कर दिखाया, टॉप 50 में तुम्हारा नाम है। यह कुछ पल शांत रहा, आसमान की ओर देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया और दौड़ते हुए घर पहुंचा। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गर्व। पिता जो अब चल नहीं सकते थे, उठकर बैठ गए। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब पैर छू रहे थे। आज यश एक सफल आईएएस अधिकारी है। मीडिया इंटरव्यू लेना चाहती है, बच्चे फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं, लेकिन यश आज भी पहले जैसा है, शांत, गंभीर और कर्मठ। वह कहता है, दिखावा कम, मेहनत ज़्यादा, बात कम, कम ज़्यादा। उसने गांव में एक लाइब्रेरी शुरू की, ताकि कोई दूसरा बच्चा संसाधनों की कमी के कारण सपना अधूरा न छोड़ दे। यश की कहानी अब हजारों को प्रेरणा देती है। उसने ये सिखाया है कि कामयाबी का रास्ता शोर से नहीं, शांति से बनता है। जहाँ लोग दिखावे में खो जाते हैं, वहीं असली विजेता वो होता है जो चुपचाप तैयारी करते हैं और वक्त आने पर पूरी दुनिया को चौंका देते हैं।